जॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये हम बार बार इसको डिस्कस कर रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटीज किस हवाले से इंपॉर्टेंट है और उनको हमें कैसे काउंटर एक्ट करना है और इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। मिनरलाइजेशन, गुड परमिएबल लेयर फॉर एक्वीफर। जॉइंट्स जो हैं वो, आपने अभी तक इरीगेशन और जो है वो हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ी है तो आपको एक्वीफर और एक्वीक्लूड का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा। आप इस तरह देख लें, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं ज़मीन के अंदर जो मौजूद है, पानी का एक ज़ख़ीरा जिसको आप ग्राउंड वाटर स्टोरेज कहते हैं, उसमें कुछ एक्वीक्लूड होते हैं और कुछ एक्वीफर होते हैं। एक्वीक्लूड ये होते हैं कि वो क्लोज्ड शेप में पानी जमा होता है किसी जगह पे, वो वहाँ से निकल नहीं सकता है। एक्वीफर वो होते हैं जो पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाहर पानी निकल सकता है, जॉइंट से पानी बाहर आ सकता है, पंपिंग के थ्रू बाहर आ सकता है। तो ये जो जॉइंट्स हैं ये एज ए परमिएबल लेयर बिहेव करते हैं फॉर एक्वीफर। मतलब आप देखें नीचे अगर एक्वीफर है और दरम्यान में जॉइंट बन गया तो उन जॉइंट्स के थ्रू पानी आप हासिल कर सकते हैं, या पानी खुद ब खुद भी बाहर आ सकता है किसी नेचुरल प्रोसेस के रिज़ल्ट में। एक्ट एज ऑयल एंड गैस रिजर्वायर। अब ये गैस बिल्कुल वही है एक्वीफर की तरह, ये गैस और ऑयल रिजर्वायर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इट हेल्प्स इन सेकेंडरी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स की माइग्रेशन है उसके लिए भी ये हेल्प आउट कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर एंड पॉल्यूटेंट्स विद इन एक्वीफर्स, पेट्रोलियम इन रिजर्वायर्स एंड हाइड्रोथर्मल सर्कुलेशन एट डेप्थ विद इन बेडरॉक। मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो रॉ मटेरियल है उसका, वाटर है या पोलूटेंट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं या हाइड्रोथर्मल जो है वो सर्कुलेशन है, वो इन जॉइंट्स के थ्रू हो सकती है। Giants are important to the economic and safe development of petroleum, hydrothermal and groundwater resources and the subject of intensive research relative to the development of these resources. Being a geological engineer, being a civil engineer या being a geotechnical engineer, हमारा जो काम है वो जो हमारी डोमेन है वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, बैराजेज़ हैं, हेडवर्क्स हैं या क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं जो डायनामिक लोड इंड्यूस कर रही होती हैं। ये तो हमारी जनरल फील्ड, मतलब जो अबंडेंटली जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हमारे लिए। इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी जब रॉ पेट्रोलियम की हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी जियोलॉजिकल इंजीनियर और जियोटेक्निकल इंजीनियर का होना लाजमी है, क्योंकि जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आप नहीं करनी है। अगर आपको इन सारी फीचर्स का पता होगा तो आप रॉक्स को थॉरली स्टडी कर सकते हैं। ये जो है ये जॉइंट्स जो हैं ये कंट्रोल वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग और इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं। वेदरिंग और इरोजन ये है कि इस तरह देख लें, एक मिट्टी का ढीला था वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अब वो आप एक दिन जाते हैं दूसरे दिन जाते हैं तो आपको वक्त के साथ साथ वो उसकी शक्ल तब्दील होती नज़र आती है और उसका वॉल्यूम कम होता नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हवाओं का आना है, मतलब विंड प्रेशर, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, हवा में मौजूद केमिकल्स। अगर तो वो मिट्टी मतलब अपना वॉल्यूम कम करती जा रही है, उसकी शेप पहले रेक्टेंगुलर थी फिर सर्कुलर, सेमी सर्कुलर हो गई, सर्कुलर हो गई, मतलब वो हवा के इम्पैक्ट की वजह से या जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से। अगर तो रॉक्स होंगी तो जो वेदरिंग इरोजन होगी उनकी हवा की वजह से कम होगी, केमिकल कम जो प्रोसेस हैं उनकी वजह से ज़्यादा होती है। हवा की वजह से रॉक्स की ज़्यादा शक्ल तब्दील नहीं होती, उनकी शेप या जो है टेक्सचर वो ज़्यादा तब्दील नहीं होता। टेक्सचर तब्दील हो सकता है, मीन उसकी सरफेस जो है वो सपोज पहले प्लेन थी तो वो थोड़ी बहुत खुरदरी हो सकती है या रफ़ हो सकती है, लेकिन उनकी जो अपना कंपोजिशन है वो उसी सूरत में चेंज होगी जब कोई केमिकल प्रोसेस होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट्स, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जॉइंट्स को जो है वो कहाँ पे हमने चेक करना है और उनकी क्या क्या फीचर्स चेक करनी है। जॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमिक एंड सेफ डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम, हाइड्रोथर्मल एंड वाटर प्रोजेक्ट्स। अंडरस्टैंड द जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ लोकल एरिया। जिस एरिया में आप स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस एरिया का आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल मैप्स और ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उनका जियोलॉजिकल मैप्स या जियोलॉजिकल फीचर्स का आपको उसी वक्त आपको एक उनकी टेक्निकलिटीज़ या मतलब जो इंट्रिंसिक फीचर्स हैं समझ आएंगी जब आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, इन चीज़ों का आपको आइडिया होगा। आप जॉइंट्स नज़र आने से तो और किसी को नज़र आ रहे हैं, हर कोई उसको देख रहा है, लेकिन आपने उसको टेक्निकली इवैल्यूएट करना है कि इन जॉइंट्स का इम्पैक्ट क्या है, उनकी फ़ीचर्स कौन सी हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो प्रोपेगेट किस डायमेंशन में होंगे, उनकी प्रोपेगेशन जो है वो किस लोड के अंडर होगी, किस स्ट्रेस के अंडर होगी, स्ट्रेन रेट क्या होगा, क्योंकि आपने उनके ऊपर सारी चीज़ें बनानी होती हैं, सारे प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर अपना जो है वो बिल्ड करने होते हैं। इन हिली रीजन जॉइंट्स गेट इजीली लुब्रिकेटेड ड्यू टू द मॉइस्चर एंड स्टार्ट स्लाइडिंग काजेज लैंडस्लाइड्स। हिली एरियाज़ में जो जॉइंट्स होते हैं मॉइस्चर की वजह से वो लुब्रिकेटेड होते हैं और लुब्रिकेशन की वजह से जाहिर सी बात है लैंड स्लाइडिंग होती है। इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस, ये भी हम चलें इसको देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स हैं, ब्रिजेज़ हैं और हाइड्रोलिक इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे बैराजेज़ हो गए या
अपना क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स हो गए, एटॉमिक रिएक्टर्स हो गए, फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, इन सब के लिए आपको डायनामिक लोड को कंसिडर करना होता है। डायनामिक लोड कंसिडर करने के लिए आपको अंडरग्राउंड एक वास्ट इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, एक ब्रॉडर एरिया में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। उसमें जितने भी मटेरियल आएंगे वो सारे के सारे आपको इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। तो इन सारे अपना फील्ड्स में जो है ये जियोलॉजिकल और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की एक इम्पॉर्टेंस है, मीन्स इनकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशंस ठीक नहीं होंगी, आप उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगा लें तो वो उसका जो है वो प्रोजेक्ट की जो है वो लाइफ वो नहीं होगी, और उसकी जो है वो क्या कह सकते हैं, उसकी फिजिबिलिटी जो होगी वो नहीं मतलब बन सकेगी, वो हमारे लिए वायबल नहीं होगी। क्योंकि अब उस ग्राउंड के ऊपर तो आपने स्ट्रक्चर जितना भी हैवी या जितना भी स्ट्रांग मतलब बिल्ड करना है वो कर लें, लेकिन जब उसकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, आपने उसकी फाउंडेशन की इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं की, आपको पता ही नहीं था नीचे क्या है, तो आप उस प्रोजेक्ट की लाइफ के बारे में क्या कह सकते हैं। आप इस तरह देख लें, अगर एक प्रोजेक्ट की जो है वो ट्रू इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर जो लाइफ होनी थी वो 50 ईयर्स या 100 ईयर्स होनी थी, और अगर आपने कहीं से भी मतलब उसमें कोई फ्लॉज शो किए या आपको पता नहीं चला या आपने कोई चीज़ें मिस कर दी हैं और इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो हो सकता है उस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 50 ईयर्स से कम होकर 20 ईयर्स पे आ जाए। आपको अक्सर नज़र आता है सेटलमेंट के इशूज़, दीवारों में दरार नज़र आती है, दरारें नज़र आती हैं, क्रैक्स नज़र आते हैं, आपको डैम्स में जो है वो क्रैक्स नज़र आते हैं, डैम्स की वॉल्स में, या दूसरी अपना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, बैराजेस हैं, उनमें आपको जो है वो इस तरह के फ्लॉज नज़र आते हैं। वो जो बेसिक इम्पैक्ट है वो इस वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि जो उसकी सब सरफेस इन्वेस्टिगेशंस थी वो क्लियर हुई नहीं है। आजकल तो सब सरफेस इन्वेस्टिगेशंस के लिए कन्वेंशनल टेक्निक से हट के जियो फिजिक्स आ चुकी है, उसमें जो आपको ख़ास कोई एक्सकवेशन नहीं करनी पड़ती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोथर्मल जो है वो अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक या जो है वो थर्मल टेक्निक्स के थ्रू आपको पूरी की पूरी डिटेल्स पता चल जाती है। अब हम आ जाते हैं फिर वही इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस जो है, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट्स। मिनरल्स हैं, आपने मिनरल्स एक्सकेवेट करने हैं, आपने टनलिंग करनी है, आपने जो है वो टनल्स के अपना जो है माइनिंग के लिए टनलिंग करनी है मतलब, और हिली एरियाज़ में आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो आपको डिसकंटिन्यूटीज़ का और जियोलॉजिकल फीचर्स का एक मतलब आपका ब्रॉड सा एक नॉलेज सेटअप होना चाहिए आपके माइंड में, तब आप जाके कंप्लीट इनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस टू आंसर इन द फील्ड अबाउट द जॉइंट्स। अब जब आप फील्ड में जाएंगे तो आपको जॉइंट्स के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन और उनका जवाब ढूंढना है। सबसे पहले जो है वो जॉइंट सिस्टमेटिक है या नॉन सिस्टमेटिक है ये चेक करना है। ओरिएंटेशन उनकी क्या है, उनकी स्ट्राइक क्या है, स्ट्राइक और डिप क्या है उनकी, क्रॉस कटिंग रिलेशंस, स्टेनो रिलेटिव डेटिंग, मतलब उनकी जो डायमेंशंस हैं या डायगोनल डायमेंशंस हैं या उनकी कटिंग है या प्रोपिगेशन है वो कैसी है, सरफेस मॉर्फोलॉजी कैसी है, और प्लेनर प्लमोज जो हैं वो मतलब वो राउंडेड हैं, स्पेसिफिक शेप के लॉन्ग हैं, प्लेन में है, उसकी सरफेस कैसी है, टेक्सचर कैसा है, डायमेंशन कितनी है उनकी, मतलब इलांगेटेड लेंथ है उसकी, जो लेंथ कितनी है, लेटरल डिस्टेंस कितना है, उसका एंगल कौन सा है, जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, मींस वर्टिकल जॉइंट है या हॉरिजॉन्टल जॉइंट है या सेमी वर्टिकल जॉइंट है। जॉइंट्स एंड लिथोलॉजी विच रॉक्स थिकनेस एंड क्लोजर, रॉक्स की थिकनेस कितनी है जॉइंट्स के बोथ साइड्स या जितनी भी साइड्स हैं उसकी, रिलेशंस ऑफ जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स, जो है वो फॉल्ट्स और फोल्ड्स और जॉइंट्स के दरमियान जो है वो रिलेशन कौन सा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। किसी का अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली वो व्हाट्सएप ग्रुप में या इंडिविजुअली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।